नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और तीनों ही कैटेगरी में से किसी भी पेंशन में आप आते हो, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी पेंशनर्स को जानना जरूरी है, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी आपको पूरी विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है सितंबर 2025 से पेंशन प्रणाली में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। अब केवल 3 श्रेणियों यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग व्यक्तियों को ही 5,000 रुपये मासिक तक पेंशन मिल सकेगी। यानी जो सरकार का नया नियम आ रहा है, इसके तहत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिनिमम 3,000 पेंशन और मैक्सिमम 5,000 पेंशन, लेकिन उससे पहले सभी की पात्रता चेक करी जाएगी, सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद ये पेंशन आपको मिलेगी। अभी जो मिल रही है वही मिलेगी, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें अपात्र लोगों को इस लिस्ट से बाहर करना पड़ेगा ताकि सरकार का जो खजाना है उस पर आर्थिक बोझ कम पड़े। बाकी सभी श्रेणियों की पेंशन योजनाएं अब बंद की जा रही हैं। कौन कौन सी श्रेणी होती हैं इसके अलावा वो भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं। अगर आपकी भी पेंशन पिछले कई महीनों से नहीं आ रही है तो रीज़न जान लीजिए। बढ़ते फर्जी लाभार्थी, यानी सरकार ये जो 3,000 5,000 रुपये पेंशन देने की सोच रही है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि फर्जी लाभार्थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी वजह से सरकार ने पिछले कई सालों से पेंशन में वृद्धि भी नहीं करी है। क्योंकि अब आप लोग खुद समझ लीजिए, अगर आप लोग 100 लोग हो और सरकार के पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं तो सबको उस हिसाब से मिलेगा, और वहीं अगर कोई केवल 10 लोग हों और सरकार के पास 10,000 रुपये हैं तो सबको 1,000 मिल जाएगा। तो ये रीज़न रहता है, मतलब जितने ज़्यादा लोग होते हैं उस उतना चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। आप लोग खुद ही जानते हो, मेरे से अच्छा आप लोग खुद ही मेरे से बड़े बुजुर्ग हो, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ई-केवाईसी और आधार सत्यापन ना होना, अब ये पॉइंट आउट है, सरकार ने इन पॉइंट्स को नोट करा है। इसके बेसिस पर अपात्रों को बाहर किया जाएगा। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा, आधार सत्यापित नहीं हुआ होगा, उन्हें बाहर किया जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा दो योजनाओं का लाभ उठाना, ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन से बाहर किया जाएगा। अपात्र लोगों का सूची में शामिल हो जाना, सरकारी धन का दुरुपयोग अब बिल्कुल भी नहीं होगा, खजाने पर अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर ना पड़े, इसी वजह से सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। वास्तविक जरूरतमंद तक फ़ायदा ना पहुंच पाना इसका सबसे बड़ा एक दुरुपयोग माना जा रहा है। मृत्यु के बाद भी पेंशन पाना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन उनके परिवार वाले अभी भी पेंशन ले रहे हैं, तो इन सभी लोगों को वेरीफाई पहले किया जाएगा। बिचौलियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए देखिए नए नियम और ज़रूरी शर्तें। पेंशन बनाए रखने हेतु कुछ अनिवार्य नियम हैं जो लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा अगर आप चाहते हो कि आपकी पेंशन सेफ रहे और प्रति महीने आपको मिलती रहे, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। राशन कार्ड और जन आधार कार्ड पर आपका नाम होना चाहिए। बैंक अकाउंट में डीबीटी आपका एक्टिव रहे। आधार और मोबाइल नंबर आपस में हमेशा लिंक रहें क्योंकि इसी पर ओटीपी आता है। बैंक और आईएफएससी का नाम सही होना चाहिए। कई बार लोग करते हैं कि बैंक अकाउंट तो सही डालते हैं लेकिन आईएफएससी कोड वो लोग जानकारी बस उनको जानकारी नहीं होती, जिस वजह से वो लोग गलत डाल देते हैं, फिर पेंशन नहीं आती और वे परेशान हो जाते हैं। आधार हमेशा आपका अपडेट रहना चाहिए। खाता सक्रिय रहे यानी नियमित लेन देन होता रहे उसमें, हर दूसरे महीने तीसरे महीने। राशि का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे बार पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर कमेंट आया था, एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या बोला कि जिस अकाउंट में मेरी पेंशन आती है उसका वो मतलब जो भी उसका पेंशन आती है मैं उसको ऑनलाइन खर्च करता हूँ। तो उन्होंने मान लीजिए जैसे उनकी 1,000 पेंशन आई, ठीक है, तो उन्होंने वो कहीं दारू की दुकान पे चले गए, वहाँ उन्होंने खर्च कर दिया। मतलब इस तरह से सरकार, आप लोग समझ सकते हो कि नज़र भी रखती है कि आप लोग वो पैसा कहाँ पर दे रहे हो। उनका एक बार में वो लोग वो नहीं पकड़े गए, उनका कई बार ये चीज़ हुआ है, उसके बाद उनकी पेंशन आना बंद हुई है। तो सरकार इस पर भी अब नज़र रख रही है कि आप पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यदि ये शर्तें आप पूरी नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। केवल 3 श्रेणियों को ही अब पेंशन मिलेगी। वो 3 श्रेणी ये हैं, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग। इसके अलावा अगर आप किसी और श्रेणी में आते हो, जैसे कि अन्य श्रेणियाँ जैसे बेरोजगार भत्ता योजना गवर्नमेंट चलाती है, बेरोजगार पेंशन योजना, अस्थायी श्रमिक पेंशन योजना, विधुर पेंशन योजना, यानी जिन पति की पत्नियां खत्म हो गई हैं, अकेले रहते हैं, जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी, ठीक है। मतलब बहुत सी ऐसी श्रेणियां हैं जिनको पेंशन मिलती आ रही थी, लेकिन अब इन सभी श्रेणियों की पेंशन बंद करके सरकार केवल इन 3 कैटेगरीज पर ही फोकस कर रही है। उसके बाद जब ये छटनी हो जाएगी तब सरकार आपकी जो पेंशन है वो 3,000 से 5,000 रुपये तक कर सकती है। उसके बाद दिल्ली सरकार के लिए विशेष नियम, देखिए दिल्ली सरकार ने कुछ विशेष नियम लागू करे हैं अपने पेंशनर्स पर। कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। दिल्ली में 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी।
और यदि दूसरी सरकारी पेंशन मिल रही है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दिव्यांगजन के परिजन को भी विशेष मदद दी जाएगी। पेंशन बंद हो जाने पर क्या करें? अगर पेंशन रुक गई है या रुकने वाली है तो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से जानकारी ले लें। सभी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और विवरण सही करवाएं। भविष्य में किसी समस्या से बचने के लिए सरकारी अधिसूचनाओं पर नज़र रखें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो वो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसका निष्कर्ष जानेंगे। सितंबर 2025 के बाद पेंशन पाने का दायरा सिमट गया है। केवल 3 श्रेणियों को पात्र माना जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने पर पेंशन स्थायी रूप से बंद हो सकती है। सरकार का मकसद फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। तो साथियों, जो भी अपडेट था मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।